हर सफ़र की एक वजह होती है। कुछ लोग नए शहर देखने निकलते हैं, कुछ तस्वीरें लेने और कुछ अपने दिल को थोड़ा सुकून देने। हमारा ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। ऋषिकेश, एक ऐसा शहर जिसका नाम आते ही सबसे पहले गंगा, मंदिर और पहाड़ों का ख्याल आता है। लेकिन सच कहूं तो ये एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां वक्त थोड़ा धीरे चलने लगता है। सुबह सुबह त्रिवेणी घाट पर खड़े होकर गंगा को देखना ही अपने आप में एक अलग अनुभव था। बहती हुई गंगा, ठंडी हवा और आसपास की शांति, ऐसा लग रहा था जैसे शहर का हर शोर यहीं आकर खत्म हो गया हो। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद हम निकल पड़ते हैं नाश्ते की तलाश में, जो कि हमारे होटल के बहुत करीब था, डिवाइन कैफे। हमने सोचा क्यों ना ऋषिकेश को और करीब से जाना जाए। कभी कभी किसी जगह को यादगार बनाने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी नहीं होता। बस एक अच्छा ब्रेकफास्ट और सामने बहती हुई गंगा और पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज, इतना ही काफी होता है। ये है बजरंग सेतु। हाल ही में अभी लक्ष्मण झूला के बराबर में ये नया ब्रिज बना है। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुंच गए गोवा बीच। सो फाइनली आफ्टर ऑल दीज हर्डल्स मैं साड़ी में आ ही चुकी हूँ एंड आई एम हियर। आई थिंक डिसाइड कर लो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। ये सारे हर्डल्स पार करके और साड़ी में खुद को विदाउट एनी हेल्प, और वो भी स्लीपर्स में, आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। शायद हम लोग खुद को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लेते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ विदाउट शूज़, और मैं विदाउट एनी हेल्प में आई हूँ। अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ शूज़ पहनो। जस्ट लुक एट द रास्ता, ये है जो रास्ता आपको गोवा बीच के लिए लेके जाएगा। सो ये है पहला व्यू जो इतना सब क्रॉस करने के बाद जो दिखता है। दिस इज़ द गोवा बीच एंड इट्स ब्यूटिफुल। लेकिन ऋषिकेश का ये गोवा बीच अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ ना लाउड म्यूजिक, सिर्फ गंगा का बहता हुआ पानी और खुला आसमान। सो दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक मैं यहाँ नहीं आती। एक बार को मैंने हार मान ली थी क्योंकि रास्ता ऐसा था, अकेले थोड़ा स्लीपर में प्रॉब्लम हो रहा था। बट आई थिंक खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कि मैं ये कर पाई। सो वाओ। कभी कभी सफ़र का सबसे खूबसूरत पल वही होता है जहाँ आप कुछ भी नहीं करते, बस उस लम्हे को जीते हैं। इस सफ़र का शानदार पल अभी बाकी था। शाम होते ही हम फिर लौट आए त्रिवेणी घाट। दिन और रात के बीच ये बदलता हुआ रंग देखना ही अपने आप में बहुत खूबसूरत था। और कुछ ही देर में पूरा घाट भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग गया। गंगा आरती को सिर्फ देखा नहीं जा सकता है, इसे महसूस करना पड़ता है। हजारों लोग एक साथ एक ही दिशा में देखते हुए, एक ही आवाज में प्रार्थना करते हुए, ये पल शायद कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता है।
बोलिए गंगे मैया की आरती आनंद की, आनंद प्रेमी आप सब भक्तजनों की, भारत माता की। हर सफ़र का एक ऐसा पल होता है जो आपको हमेशा याद रह जाता है। ये उन्हीं पलों में से एक था। आज की जो आरती और आरती के बाद जो कीर्तन का आनंद, शायद वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि बहुत एनर्जी है यार। मतलब आई थिंक ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए। आप वो एनर्जी फील कर सकते हो। एंड आई एम फीलिंग सो एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। मुझे ये बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है और मैं बस अकेले डांस कर रही हूँ। और शायद बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर हर महादेव, जय जय गंगे। दिन ढल चुका था। हम परमार्थ निकेतन घाट पर जाकर कुछ देर बस बैठ गए। कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ हम थे और सामने बहती हुई माँ गंगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ देर चुप रहने की ज़रूरत होती है। और शायद ऋषिकेश इसीलिए बार बार लोगों को अपनी तरफ बुला लेता है। अगली सुबह एक नए नज़रिए के साथ शुरू होती है। इस बार हम स्काई कैफ़े पहुंच जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा और सामने का ये व्यू, इस कॉम्बिनेशन को शब्दों में बताना मुश्किल है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं लक्ष्मण झूला पैदल मार्ग की तरफ, जहाँ की गलियों में चलना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। छोटी छोटी दुकानें, लोकल हैंडीक्राफ्ट और हर तरफ मुस्कुराते हुए लोग। और मार्केट के बीच में ही जब हमारी नज़र पड़ी तट कैफे पर, तो हमने सोचा क्यों ना इसका व्यू देखा जाए। ये जगह सिर्फ फूड के लिए नहीं बल्कि अपने व्यू के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ बैठकर लगता ही नहीं कि वक्त कितनी तेज़ी से निकल रहा है।
कभी कॉफ़ी, कभी बातें, कभी सिर्फ बहते हुए गंगा जल की आवाज़, और कभी बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ महसूस हो जाता है। क्या आपने कभी ऋषिकेश को महसूस किया है? इन लहरों के साथ, एक शांति के साथ, और अपने आप में एक बदलाव देखा है? हर बीच का एक अपना माहौल होता है। कहीं लोग एडवेंचर के लिए आते हैं, कहीं सिर्फ शांति ढूंढने। और ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं। बीच पर कुछ समय बिताने के बाद जैसे जैसे दिन ढल रहा था, हम पहुंचते हैं भैरव दुर्गा मंदिर। ऐसा लग रहा था कि जैसे सफर की सारी थकान यहाँ आकर खत्म हो गई हो। अगर आप कभी ऋषिकेश आएं तो इस जगह के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिए। दिन ढलने के बाद हम पहुंचते हैं जानकी सेतु। दिन में खूबसूरत लगने वाला ऋषिकेश रात में और भी ज़्यादा रोशन लगता है। ब्रिज की लाइट्स, नीचे बहती हुई गंगा और ठंडी हवा, ये हमारे सफ़र का एक परफेक्ट एंडिंग पॉइंट था। दो दिन का ये सफ़र शायद ऋषिकेश को पूरी तरह समझने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन इतना ज़रूरी समझ आ गया कि ये शहर सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाया, इसे महसूस करना पड़ता है। अगर आप भी अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, अगर आपको नेचर, स्पिरिचुअलिटी और सुकून एक ही जगह चाहिए, तो एक बार ऋषिकेश जरूर आना। हो सकता है आप यहाँ से सिर्फ फोटोज लेकर ना लौटें, बल्कि कुछ यादें और एक नया नज़रिया भी साथ ले जा सकते हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में। नमस्कार।